नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, जो कि आज गुजरात में 3 जनसभाएं एक रोड शो करने वाले हैं। 9:40 पर अमौसी एयरपोर्ट से रवाना होंगे सीएम योगी और 11:20 पर अहमदाबाद पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 12 बजे से विधानसभा लूनावाड़ा में जनसभा करेंगे। 1 बजे SNDT ग्राउंड में सीएम की जनसभा है और वहीं 1:10 पर विधानसभा उमेरठ में सीएम की जनसभा है। तो ये आज कार्यक्रम रहने वाला है। आज भी गुजरात में धुआंधार प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1 बजे SNDT ग्राउंड में सीएम की जनसभा है। तो 3 ताबड़तोड़ जनसभाएं सीएम योगी आदित्यनाथ की। चुनाव है गुजरात में और इसीलिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं सीएम योगी। आज भी ताबड़तोड़ रैलियां हैं। 9:40 पर अमौसी एयरपोर्ट से रवाना होंगे और 11:20 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है, जिसके बाद 12 बजे विधानसभा लूनावाड़ा जाएंगे और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, मैनपुरी से अखिलेश ने सीएम योगी के बयान पर निशाना साधा है। कहा है कि चाचा पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी जान ही नहीं पा रहे हैं, वो चाचा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा और इसी पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो पेंडुलम नहीं है और मुख्यमंत्री जी ये नहीं जान पा रहे हैं कि आखिरकार शिवपाल यादव क्या है। और चलिए क्या कुछ और उन्होंने कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। ऐसा है, हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं। वो पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां जाएंगे। पेंडुलम जो है ये तो चलता है, ये जो झूला है झूले की तरह ही तो पेंडुलम चलता है। वो चाचा को समझ ही नहीं पाए, ऐसा झूले बिठाएंगे जब छोड़ देंगे तो कहाँ गिरेंगे जाके हमें पता ही नहीं है। खतौली से बड़ी खबर है। उपचुनाव में भाजपा नेता संगीत सोम आज चुनावी प्रचार करेंगे। भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आधा दर्जन गांव में प्रचार करेंगे संगीत सोम। RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी का भी बड़ा प्लान है। गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया के पक्ष में गांव में जनसंपर्क करेंगे। तो कुछ ही दिन बाकी हैं चुनाव में और इसीलिए आज भी ताबड़तोड़ प्रचार होगा उपचुनाव के लिए, जहां भाजपा की तरफ से संगीत सोम आज कई रैलियां करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ RLD की तरफ से अध्यक्ष जयंत चौधरी गांव-गांव जाकर जनसंपर्क करेंगे और मदन भैया के लिए वोट की अपील करेंगे। तो खतौली विधानसभा में पूरी ताकत झोंक रहे हैं जो प्रचारक हैं और आज संगीत सोम भाजपा के प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ RLD की बात की जाए तो RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी आज दर्जन भर गांव में जनसंपर्क करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और अपने प्रत्याशी मदन भैया के लिए वोट की अपील करेंगे। तो 5 दिसंबर को खतौली विधानसभा में उपचुनाव है और इसके लिए प्रचार लगातार जारी है। आज भी भाजपा और RLD की कई रैलियां होनी है। सीधे तौर पर मुकाबला RLD वर्सेस भाजपा का है और इसलिए आज भी प्रचार होगा। तो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये मैनपुरी से आपको बड़ी खबर बता दें, डिंपल यादव के पक्ष में केसी त्यागी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 11 बजे होगी और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जेडीयू के नेता डिंपल यादव के लिए प्रचार भी करेंगे। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है सुबह 11 बजे। जेडीयू की तरफ से जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इधर रामपुर उपचुनाव में आजम खान का इमोशनल दाव, कहा इस्लाम में खुदकुशी हराम है और तभी मैं जिंदा हूं। आज भी आजम खान रामपुर में जनसभाएं करेंगे। रामपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी प्रचार करेंगे। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह भी नुक्कड़ सभा करेंगे और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। तो रामपुर में आजम खान का इमोशनल दाव, जनसभा को संबोधित करते हुए इमोशनल हुए आजम खान और अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। तो दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से ब्रजेश पाठक आज प्रचार प्रसार करेंगे।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर यह सुनवाई होगी। चुनौती देने वाली याचिका पर आज अहम सुनवाई होगी और मस्जिद कमेटी की तरफ से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। तो ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई, अहम दिन। मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर आज सुनवाई होनी है। चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। और कानपुर से खबर है, महाराजपुर विधानसभा के भाजपा वार्ड अध्यक्ष की गुंडई देखने को मिली है। वार्ड अध्यक्ष ने साथियों के साथ नाली निर्माण कर रहे मजदूरों को पीटा है। भाजपा वार्ड अध्यक्ष के खिलाफ लोगों में आक्रोश दिखा है। वार्ड अध्यक्ष मनोज पासवान के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब की जा रही है। महाराजपुर विधानसभा के वार्ड 63 गंगापुर कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो वहां के वार्ड वासी हैं, उन्होंने पत्र भी लिखा है। और सोनभद्र से अगली खबर है, 2 पुलिसकर्मियों की पत्नियों पर गंभीर आरोप, सेक्स रैकेट और मादक पदार्थ तस्करी करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस लाइन कॉलोनी से पूरा रैकेट संचालित करने का आरोप है। 17 पुलिसकर्मियों ने पुलिस अधीक्षक को इसका शिकायती पत्र भी दिया है और सीओ पुलिस लाइन को एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने जांच सौंपी है। शिकायत पत्र से जिले के पुलिस महकमे में अब हड़कंप मचा हुआ है। तो 17 पुलिसकर्मियों ने पुलिस अधीक्षक को यह शिकायती पत्र दिया है। सेक्स रैकेट और तस्करी करने का आरोप लगाया गया है। और अगली खबर रायबरेली से है, आईएएस संजय खत्री की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। आईएएस की लग्जरी गाड़ी और वैन में भिड़ंत हो गई है। प्रयागराज डीएम संजय खत्री का गनर और ड्राइवर इसमें घायल हुआ है। परिवार के साथ प्रयागराज जाते वक्त यह हादसा हुआ। बचरावा थाना क्षेत्र के चुरुआ मंदिर के पास हादसा हुआ है। तो आईएएस की लग्जरी गाड़ी और वैन में भिड़ंत हुई, जिसमें जो गनर है वो घायल हो गया है। प्रयागराज डीएम संजय खत्री का गनर और ड्राइवर इसमें घायल हो गया है। और अब बात डिंपल यादव की, जो कि मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने के लिए मैदान में उतरी है, लेकिन प्रशासन के रवैये पर लाल नजर आ रही है। क्योंकि जब वो प्रचार करने के लिए जसवंत नगर विधानसभा में पहुंची तो ये कहती नजर आई कि प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है और ऐसे में सबको जागते रहने की जरूरत है। दरअसल सपा लगातार प्रशासन के काम के रवैये पर सवाल उठा रही है, तो भाजपा इसे हार का डर बता रही है। डिंपल ने दिया जागते रहो का नारा, चुनाव से पहले चढ़ा लाल किले का पारा। तो आप लोगों से मैं इतना ही कहूंगी कि आप बस अपने घर पे मत सोइएगा 4 तारीख को, और 5 तारीख को कोई आपको छू नहीं सकता है। नेताजी के नाम पर चुनाव, सपा में प्रशासन के डर का तनाव। आप जाइएगा, वोट डाल के आइएगा, और 6 तारीख को तो प्रशासन गायब हो ही जाएगा यहाँ से, जितने भी आए हैं। मुलायम की विरासत बचाने की चुनौती, मैनपुरी में किसकी विजय होगी? यह मेरा चुनाव नहीं है, ये आप सबका चुनाव है और यह हमारे पूजनीय आदरणीय नेताजी का चुनाव है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, मैनपुरी में सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सामने गढ़ बचाने से लेकर नेताजी की विरासत बचाने की चुनौती है। वहीं एक टेंशन प्रशासन की भी है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। वहीं डिंपल यादव ने मैनपुरी की जनता से रात में जागते रहने की अपील कर उपचुनाव की लड़ाई को नाक की लड़ाई बना दिया है। मैं साथियों से भी कहना चाहूंगी और समाजवादी नेताओं से कि 4 तारीख को तो प्रशासन सख्ती कर सकता है, तो आप लोगों से मैं इतना ही कहूंगी कि आप बस अपने घर पे मत सोइएगा 4 तारीख को, और 5 तारीख को कोई आपको छू नहीं सकता है। आप जाइएगा, वोट डाल के आइएगा, और 6 तारीख को तो प्रशासन गायब हो ही जाएगा यहाँ से, जितने भी आए हैं। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी लगातार प्रशासन पर सरकार के दबाव में काम करने के आरोप लगा रही है, तो भाजपा इसे हार का डर बता रही है। लेकिन इन सब के बीच डिंपल यादव ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। वो न सिर्फ नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, बल्कि नेताजी के नाम पर भावनात्मक अपील कर वोट भी मांग रही हैं। जहाँ प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, वहीं मैनपुरी की जो क्षेत्र की जो जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, वह नेताजी का यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। यह मेरा चुनाव नहीं है, ये आप सबका चुनाव है और यह हमारे पूजनीय आदरणीय नेताजी का चुनाव है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी आने वाले समय में सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा सम्मान और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखने का काम करेगा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को जीतने के लिए
सैफई कुनबा पूरी तरह से जी जान से जुटा हुआ है। इसी क्रम में आज जसवंत नगर के बसरेहर ब्लॉक के कई सारे गाँवों में डिम्पल यादव ने चुनाव प्रचार किया। उनके साथ प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव भी मौजूद रहे। जसवंत नगर एक ऐसी सीट है जो सबसे सुरक्षित और सबसे मजबूत सीट समाजवादी पार्टी के लिए मानी जाती है और समाजवादी पार्टी को ये उम्मीद है कि यहाँ से वो एक अच्छी बढ़त के साथ वो इस इलेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। जहां एक तरफ डिम्पल मोर्चा संभाले हुए हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव मैनपुरी के एक एक वोट को जोड़ने में लगे हैं। सोमवार को अखिलेश यादव माता शीतला का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि माता शीतला का आशीर्वाद डिम्पल को मैनपुरी में चक्रवर्ती बना पाएगा, क्योंकि जब जब उपचुनाव की लड़ाई हुई है सपा को हार ही मिली है और सपा के पास ये आखिरी किला बचा है। अगर ये भी ढह गया तो अखिलेश यादव की रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात शिवपाल यादव की, जिनकी सिक्योरिटी जेट से वाई हो गई है और अब इसी घटी हुई सिक्योरिटी को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कोई इसे बहू डिम्पल के समर्थन करने का साइड इफेक्ट बता रहा है तो कोई इसे भाजपा की नाराजगी से जोड़ रहा है, क्योंकि आज जब सीएम योगी करहल में प्रचार करने आए तो वो शिवपाल पर पेंडुलम वाला निशाना साधते नजर आए। और अब सवाल बड़ा है कि क्या शिवपाल की सिक्योरिटी डिम्पल का समर्थन करने की वजह से कम हुई है। बहू के समर्थन के साइड इफेक्ट, चाचा की सिक्योरिटी हैक। चाचा लड़ेंगे, आ जाओ। मैनपुर उपचुनाव से पहले शिवपाल की सुरक्षा घटी, यूपी की सियासत बढ़ी। जहां एक तरफ मैनपुरी के चुनाव को लेकर हर दिन सूबे का सियासी पारा गर्म हो रहा है, वहीं शिवपाल यादव की सुरक्षा में हुई कटौती ने राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया है, क्योंकि कल तक शिवपाल यादव को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई, वो अब घटकर वाई कैटेगरी की हो चुकी है और राजनीति के जानकार इसे बहू डिम्पल के समर्थन के साइड इफेक्ट के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि शिवपाल यादव न सिर्फ डिम्पल यादव को जिताने के लिए प्रचार कर रहे हैं, बल्कि भाजपा के मिशन मैनपुरी में रोड़ा बनकर अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। शिवपाल यादव की सुरक्षा कम कर दी गई, जेड से वाई कर दी गई। ये अब ये भाजपा का काम करने का तरीका है, ये उनको जवाब देना पड़ेगा। विपक्षी नेताओं के साथ किस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं सुरक्षा को लेकर के, ये भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। सपा मांग करेगी कि उनकी सुरक्षा जेड श्रेणी की रखी जाए। अब ये वो तो हमारी तो मांग है ही है। समाजवादी पार्टी ने साफ तौर से सुरक्षा वापस लिए जाने पर सरकार को घेरा है। पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि दरअसल बीजेपी विपक्ष के नेताओं के साथ इसी तरह का व्यवहार करती है, कभी सुरक्षा बढ़ा देती है तो कभी सुरक्षा घटा देती है, और इसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि शिवपाल यादव की सुरक्षा को क्यों घटाया है, वो भी ऐसे वक्त में जब उपचुनाव मैनपुरी में हो रहे हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का तो यहाँ तक कहना है कि समाजवादी पार्टी उनकी सुरक्षा को बरकरार रखने की मांग करेगी। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल यादव को जेड कैटेगरी की ये सुरक्षा 2018 में मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात के बाद मिली थी, लेकिन अब जिस तरह से उनकी सुरक्षा घटी है उससे सवाल बड़ा हो गया है कि क्या ये बहू डिम्पल के लिए प्रचार करने की वजह से हुआ है, क्योंकि सोमवार को सीएम योगी मैनपुरी में प्रचार करने आए तो उनके निशाने पर सबसे ज्यादा शिवपाल यादव ही थे। वो कभी शिवपाल को पेंडुलम बता रहे थे तो कभी फुटबॉल बता रहे थे। चचा शिवपाल का उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं। तो जेड से वाई कर दी गई, उनकी सुरक्षा हटा नहीं ली गई है ना, वो तो विधायक हैं। जब चाचा और भतीजे में झगड़ा था तब उनकी सुरक्षा को खतरा था, और जब चाचा भतीजे एक हो गए तो लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा ना बने, इसलिए जितनी सुरक्षा की जरूरत है उतनी सरकार ने दी। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश और शिवपाल के बीच तकरार किसी से छुपी नहीं थी। यहाँ तक कि शिवपाल की भाजपा के साथ जाने की चर्चा भी होने लगी थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हालात बदल गए। उपचुनाव के लिए अखिलेश ने समर्थन की अपील की थी। शिवपाल पुरानी तमाम बातें भुलाकर
बहू डिम्पल के लिए प्रचार करने के लिए तैयार हो। 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे टाइम अब डिम्पल को जिताने के लिए लगा देना, तो हाथ उठा करके बता दो। लेकिन अब जिस तरह से उनकी सुरक्षा घटी है उससे सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है, क्योंकि शिवपाल से पहले आजम खान की सिक्योरिटी भी कम हो चुकी है। कुछ महीने पहले आजम खान की सुरक्षा में भी कटौती की गई थी। इसके बाद आजम खान की ओर से खुद की जान को खतरा बताते हुए सूबे की सरकार से सुरक्षा की मांग की गई थी, लेकिन जब सुरक्षा नहीं मिली तो आजम खान ने बची हुई सुरक्षा को भी वापस कर दिया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अब सुरक्षा की ये लड़ाई मैनपुरी उपचुनाव में दिखेगी, क्योंकि सिक्योरिटी घटाकर भाजपा ने तो शिवपाल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। अब शिवपाल इसका जवाब कैसे देते हैं, इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।